दोस्तों आज हम आलेख बनाना सीखेंगे। दो समीकरण आपको दिए होंगे, इस समीकरण के माध्यम से आलेख बनाना सीखेंगे। तो इसकी समीकरण पहले जो हम बात कर रहे हैं, आलेख बनाने के बाद में हमें ग्राफ प्रकृति याद करें। प्रकृति कैसी है? प्रकृति मतलब आपको हल अद्वितीय हल होगा या कोई हल नहीं होगा, इसके अनंत हल होंगे। तो अक्स वाई के मान आपको याद करने, ग्राफ विधि हल करने मतलब आपको समीकरण में अक्स वाई आपके दो चर है, उसके मान आप ज्ञात करने हैं। उसका मान ज्ञात करने के लिए हमें ग्राफ विधि में हमें काम लेंगे। तो इसमें आप समीकरण से सारणी बनेगा आपका। पहला समीकरण हम बात कर रहे हैं, x प्लस वाई बराबर 3 है। समीकरण में आपको अक्स का में पक्षांतरण करना होता है। ये अक्स इस साइड आ गया, माइनस हो गया, पक्षांतरण का चिन्ह बदलता है। यहाँ अक्स से आपका प्लस का था, इस साइड आता है माइनस का हो गया। उसके बाद में सारणी बनानी होती है। सारणी में हमें अक्स के मान मानने होते हैं, वाई के मान उत्तर में आते हैं। चार मान आपको हम ज्ञात करेंगे। हमें यहाँ अक्स का मान मानेंगे, अपने नीचे अपने अक्स कितना मान मानेंगे। आप अक्स का मान मानेंगे तो वाई का मान आएगा। अक्स के मान पर वाई का मान निर्भर करता है। तो हम शुरुआत करें, यहाँ अक्स का 3 से अक्स का मान घटाना है, वो वाई का मान आएगा। तो अक्स के मान हम शून्य लेंगे, y बराबर 3 माइनस अक्स का मान हमने शून्य मान हम शून्य घटाएंगे। यदि हम एक मान मानते हैं हम एक घटाते हैं, यदि 100 मान 100 घटाते हैं, तो अपने इच्छा निर्भर करता है। ये अक्स का मान लिया 0, 3 से 0 घटाने पर 3 आते हैं। हमने शून्य मान माना, उत्तर कितना है आपका 3 है। उत्तर आपको y वाले लाइन में आपको लिखना है। उसके बाद में अक्स का मान 0 मान, हम मान 1 मान लेंगे। तो y का मान कितना है 3 से पहले 0 घटाया था, आप अक्स का मान चेंज कर लेंगे। अक्स का मान हर बार चेंज होगा। अक्स का मान अब 1 लगा दिया, पहले 0 था अब 1 लगा दिया। 3 से 1 घटाया तो मान आया 2। अक्स का मान 1 लेने पर y का मान 2 आ गया। अक्स का मान जब 2 लेंगे तो y का मान कितना आएगा, 3 से 2 घटा देंगे, अब मान 1 बचा। तो हमने 2 मान माना तो उत्तर कितना है आप सामने 1 आया। अक्स का मान जब 3 मान मानेंगे तो y का मान कितना आएगा, 3 से 3 घट गया, शून्य उतर आया। 3 मान मान्य शून्य उतर आया। एक समीकरण सारणी कंप्लीट हो गई। दूसरी समीकरण सारणी बढ़ाएंगे आपको। तो सारणी हमें वही 4 मान आप याद करने आपको। ग्राफ 2 मान से अक्स वाई के 2 मान से भी ज्ञात हो सकता है। हम 4 मान ज्ञात कर रहे हैं। तो समीकरण 2 की बात करते हैं। यहाँ ये दोनों समीकरण आपका 3x माइनस 2y बराबर 4 है। ये इसमें आपको सदैव की तरह आपको अक्स का पक्षांतर करना पड़ेगा। आपको 3x हो गया, यहाँ y के साथ 2 भी है, 2 कहाँ जाएगा आपका गुणा में, 2 तब भाग में जाएगा। अब अक्स का मान मानते हैं, y का मान आता है। अक्स का मान इच्छा से कोई मान मान सकता है, लेकिन ऐसा मान मानना है कि घटाने के बाद 2 का भाग जाना चाहिए। तो हम पहले एक शून्य मानते हैं। देखो अक्स का मान क्या लेते हैं, हम शून्य लेते हैं। तो y का मान कितना है, देखो 4 माइनस 3 गुणा शून्य बट्टे 2। 4 3 है आपको, अक्स 3 के गुणा में अक्स है, तो अक्स का मान शून्य लिया, हम शून्य लगा दिया। तो यहाँ कितना आ गया 4 माइनस शून्य, 3 को शून्य से शून्य आते हैं, 4 माइनस 0, 4 से 0 घटाने मान आता है 4 में 2 का भाग लगाओ, 2 उतरा है। तो y का मान कितना आया, शून्य मान माना तो 2 उतर आ गए। उस अक्स का मान अब तो हम अगला मान कौन सा लेना आपको, एक नहीं ले सकते, बट हम भाग 2 है तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा आपको। क्यों एक लेंगे तो भाग पूर्ण नहीं जाएगा, क्यों 3 को 1 से गुणा अगर 3 आते हैं, 4 से 3 घटाते हैं, 3 में 1 बचता है, 1 में 2 का भाग जाता है। उसका मतलब आपको बट्टा में 2 है, भाग लगाना संख्या होती है। भाग में कोई नहीं है तो कोई ले सकते हैं, कोई समझा नहीं है। लेकिन संख्या बट्टा में कोई संख्या होती है तो उस हिसाब से आपको अक्स के मान सेट करने होते हैं। अक्स मान क्या होता है, अक्स मान 2 और बट्टा में 2 है ना आपको, तो ऐसे 2 0 में 2 जोड़ो 2 आया, 2 में 2 जोड़ो कितना है आपका, 2 में 2 4 है, 4 में 2 जोड़ो अगला मान कौन सा आपको, अक्स के मान ये मान फिक्स आ गए। 2 जोड़ना, बट्टा में जो संख्या आती है उस हिसाब से आप जो अक्स का मान पहले मान मानते हैं उसमें आपको 2 जोड़ने हैं। अक्स मान पहले अगला मान आपको 2 लेना है। तो y का मान कितना आएगा, 4 से 2
3 गुणा, पहले शून्य मान मान 3 गुणा में x का मान अब 2 लगा दिया। यहाँ आपका माइनस का 2 है यहाँ, तो उत्तर आपको माइनस में आ गया। माइनस का कितना, माइनस का 2 आ गया। उसके बाद माइनस का 2 है यहाँ, 3 2 6 होते हैं, 6 से 4 गया, माइनस का 2 बचेगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, उसका मान कितना आ गया, 2 में 2 भाग एक बार गया, तब 2 मान माना, उत्तर कितना है आपका 1 है। उसके बाद x का मान जब हम 4 लेंगे, अगला मान क्या, 4 कहाँ से है, देखो ये 2 है, 2 बटा में इसके 2 आ रहा है, तो 2 में 2 जोड़ो 4 आ गया, 4 2 तो 6, 6 में 2 8, ऐसे x का मान चेंज होगा। 3 गुणा 2 को 4 से गुणा करना है आपको, 4 माइनस 4 3 12 बटे 2, तो 12 से 4 गया 8 बचा, 8 में 2 का भाग कितना आ गया आपका 4 आ गया, माइनस में कैंसिल हो गया, प्लस का 4 आया, 4 से कितना उतरा आपका y का मान 4 आ गया। x का मान जब 6 लेंगे तो y का मान कितना है, देखो y बराबर 4 माइनस 3 गुणा 6 लेंगे बटा में माइनस का 2 है, तो y का मान कितना है 4 माइनस 36 18 बटे माइनस का 2, तो 18 से 4 गया घटाओ 14 बचा, माइनस के माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, कितना उतरा आपको 7 आ गया, कितना उतरा आपको, ये दोनों साइन कंप्लीट हो गए। अब ग्राफ बनाएंगे इसका, हम दोनों सारणी को ग्राफ में अंकित करेंगे। ग्राफ किस प्रकार अंकित करते हैं ये पूरी चर्चा बताएंगे, इसमें पूरी प्रक्रिया हम बताएंगे। यहाँ देखो 0 3 है, ये 0 है, 0 ऊपर 3 का है, प्लस का 3 का है, यहाँ रहा 1 2 1 है, 1 के ऊपर 2 का है, 1 के ऊपर 2, चलो 2 के बराबर रुक जाना और वहाँ आपको बिनती करनी है, आपको कर दिया। उसके बाद अगला पॉइंट है 2 1, 2 के ऊपर 1 का है, 1 ये रहा, 2 1 की सीध में रुकना है आपको। उसके बाद अगला पॉइंट कौन सा आपको, अगला पॉइंट है 3 0, तो 3 ये 0 आपको यही होगा। तब इन बिंदु को हमें स्केल से क्या करना, मिलाना है। तो यह बिंदु आपका 0 3 था, ये 1 2, ये 2 1, ये अगला पॉइंट 3 0। उसके बाद एक समीकरण और है, ये समीकरण किसका बना आपका, ये x प्लस वाई बराबर 3 का है। अगला पॉइंट आपका 2 नंबर सारणी का 0 माइनस 2, 0 के नीचे माइनस 2 आपको ये रहा, और उसके बाद 2 1 2 1, 2 के ऊपर 1 है, ये पहले से है, ये 4 4 4 4 के ऊपर 4 4 सीध रुकना आपको, और वहाँ आपको बिंदी करनी है, पॉइंट दर्शाना आपको 6 7, 6 के ऊपर 7। अब इनको हम इसके लिए सहायता से क्या करना, मिलान करना आप, तो आपको एकदम करेक्ट मिलेगा। तो हम दर्शाएंगे 0 माइनस 2 2 1 लगाओ पहले से ही, ये 4 4, ये आपको 6 7। जहाँ दोनों लाइन आपस में प्रतिच्छेद करती है, काटती है, वह हमारा उत्तर होता है। उत्तर कहाँ कट रही है, x का मान 2 है, y का मान कितना आपका 1 है, तो यहाँ कितना हो गया 20 टाली, x का मान 2 आ गए, y का मान कितना आ गया, पहला कोष्टक में तो पहला मान होता है x का होता है, या y का मान होता है। वैसे देखो तो नीचे मान कौन सा आ रहा है, वो x का है, साइड में कितना मान आ रहा है, ये 1 है। जहाँ दोनों लाइन प्रतिच्छेद करती है वहाँ उत्तर होता है। यहाँ नीचे x का मान 2 है, 2 लिख दिया, और साइड में लाइन पर y गिरा कर कौन सा मान मिल रहा है आपको, 1 मिल रहा है, तो y का मान 1 है। उसके प्रगति होते हैं, पूछिए प्रगति का मतलब होता है आपको, यहाँ इसका हल क्या होगा, दोनों रेखा यदि प्रतिच्छेद करती है तो उस प्रगति क्या होती है, अद्वितीय हल। हल क्या होता है उसका, उसको अद्वितीय हल होता है। और रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेद रेखाएं। और समीकरण क्या होता है, संगत समीकरण युग्म होता है, वो संगत होता है। प्रकृति में आप 3 प्रकार आते हैं, जब रेखाएं दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं होती है, यहाँ तो प्रतिच्छेदी हो गई, यहाँ काट रही है, तो लाइन काटती नहीं है, तो उसकी प्रकृति क्या होती है, उसको कोई हल नहीं होगा उसका, वो असंगत होगा ये। और एक होती है इसमें एक रेखा संपाती रेखा आती है, ग्राफ में एक लाइन आती है, तो उसमें क्या होता है, उसके अनेक हल होते हैं। ये समीकरण हमने बताया यहाँ, तो संख्या है, हमें x का पक्षांतर करना है, माइनस का 2x हो गया, और उसके बाद में x का मान आपको मानना है, x का मान 0 मान लिया यहाँ, y तो कितना माना है, माइनस y का मान 4 आ गया, तो y का मान कितना आएगा, माइनस का 4। निशान जो y का निशान माइनस होता है वो उत्तर में चला जाता है, संख्या 4 में चला जाएगा आपका, तो y का मान कितना, माइनस का 4 आ गया।
तो हमें ग्राफ में सारणी अंकित बनाएंगे। आपको x y 4 मान, हम 3 मान ज्ञात करेंगे। यहाँ कितना मान है, यहाँ देखो 0 मान माना तो कितना माइनस का 4 आया। उसके बाद जब x का मान जब 1 मान मानेंगे कितना है, देखो माइनस का y, उत मान आपको इसमें लगाना होगा। 4 माइनस का 2 गुणा, पहले 0 लगा तो 1 लगाते हैं, माइनस वाई बराबर 2, तो कितना होता है माइनस वाई बराबर 4 से 2 गया 2 बचा, तो y का मान कितना है माइनस का 2 आ गया उत्तर। तो यहाँ 1 मान माना माइनस का 2 आ गया। x का मान जब 2 लेंगे तो कितना मान है माइनस का y बराबर 4 माइनस 2 गुणा 2, 2 2 4 होते हैं, तो y का मान कितना आ गया, यहाँ y है 0 आ गया, y का मान कितना आ गया 0, y 0 सदैव प्लस में होता है आपका, तो कितना मान आ गया आपका 2 ले तो कितना मान आप आ गए 0 आ गए। उसके बाद में जब 3 मान से हमारा ग्राफ बन जाए, आपको हम अगले समीकरण की बात करते हैं। अगला समीकरण आप सामने है, x प्लस वाई बराबर माइनस 1, आसान समीकरण है। हमें x का पक्षांतर करना, आपको इस साइड आ गया, x का मान मानेंगे 0, तो 0 घटा लिया तो कितना माइनस का 1 आ गया। अब x का मान 2 ले लेंगे तो यहाँ से 2 घट गया, दोनों ही माइनस के समान से जुड़ते हैं, माइनस का कितना माइनस का 3 हो गया, कितना हो गया 3 हो गया। और x का मान 1 भी हम ले सकते हैं, यहाँ y का मान कितना है आपको माइनस 1 से माइनस 1 घट गया तो माइनस के 2 आते हैं, तो यहाँ अंकित कर सकते हैं हम, इसके मान ज्ञात कर लेते हैं, 3 मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से 0 मान माना तो कितना होता है माइनस का 1 आया, 1 मान माना माइनस का 2 आया, और 2 माना तो कितना है 2 के माइनस का 3 आया। अब इन दोनों को हमें ग्राफ में अंकित करना है। दोनों सारणियों को ग्राफ में अंकित करेंगे यहाँ। तो पहले सारणी आपको 0 -4, 0 के नीचे -4 कहाँ है वहाँ बिंदी करनी है आपको। और अगला पॉइंट आपका है 1 -2, 1 के नीचे -2 कहाँ है, ये रहा। उसके बाद 2 0 2 0 आपको ये है। तो आपको तीनों बिंदु, तीनों जो आप पॉइंट आए उसको मिलाना है, हमें दोनों साइड 3 निशान करना है। ये ग्राफ का पाथ ये होगा, रास्ता ये होगा। तो इसका मान देखो, ये 0 -4 है, ये 1 -2, ये 2 0 है। तो अगला पॉइंट अगली सारणी की बात करते हैं। ये तो बना आपका कौन सी बना, ये आपका ये बना 2x - y बराबर 4 का है, रेखा बनी है। अगला है आपका 0 -1, 0 के नीचे -1 कहाँ है, ये रहा। अब 1 के नीचे -2 का ये रहा। अगला पॉइंट 2 के नीचे -3 का है, वहाँ रुकना है आपको, पॉइंट करना है यहाँ। ये रेखा, ये तीनों बिंदु इस प्रकार से आ रहे हैं, इन तीनों भी मिलन आपको, तो ये रेखा प्राप्त होगी आपको। जहाँ दोनों लाइनें प्रतिच्छेद करती है वह उत्तर का प्रतिच्छेद कहाँ करती है, 1 -2 पर। तो हमारा अभिष्ट हल कितना होगा, x का मान 1 आ गया, y का मान -2 होगा। इसकी प्रगति क्या होगी, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, काटती है, तो हल क्या होगा इसका, अद्वितीय हल होगा। रेखाएं क्या होगी हमारी, क्या होगा इसका, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। ये आपके सामने 2 समीकरण है, 2 समीकरण की सारणी बनती है आपको। सारणी ये 3 मान हम ज्ञात करेंगे। समीकरण का सारणी बना लिया हमने। सारणी में आपको यहाँ से आप मान ज्ञात करने हैं। तो x के मान मानेंगे तो यहाँ देखो कितना उत्तर आएगा। ये आपको सामने समीकरण है, इसको हमें हल करना पड़ेगा थोड़ा। ये 2x, तो यहाँ इस साइड में क्या आपका समीकरण 2x - 5y + 4 बराबर जो समीकरण में एक आप ऐसा रूप है। तो हमें पता है यहाँ एक केवल y रखना, बाकी सारों का पक्षांतर करना आपको। ये 5 साइड रहेगा और आपका संख्या 4 उस साइड गई, संख्या 2x भी उस साइड गया, दोनों किस हो गए, दोनों प्लस का था। पक्षांतर करने पर उसका मान चेंज हो गया, ये दाएं पक्ष में आते मान चेंज हो गया, इसका चिन्ह बदल गया ये। तो y का मान कितना गया, जो y के साथ संख्या होती है वही बट्टा में आपको भाग में आती है।
आ गया, ये सोल्यूशन कर लिया। उसके बाद हमें अक्स का मान 4 चेंज नहीं होगा, 2 चेंज नहीं होगा, 5 है। अब अक्स का मान आपको चेंज करना है। अब अक्स का मान कितना है, आप ऐसा भी मान लेना है, लेना कि बट्टा में 5 का देर का 5 का भाग जाना चाहिए, इस अक्स का मान आपको बांधना है। तो हम अवलोकन कर लेंगे, यहाँ पर सोच लेंगे अक्स का मान भाग जाता है नहीं जाता है। तो पहले 2 का अक्स का मान शून्य मान मानूंगा, तो 2 को शून्य से गुणा कर शून्य आते हैं, 4 और शून्य 4 होते, 4 5 भाग जाता है, इसमें शून्य आपको सक्सेस नहीं है। उसके बाद अक्स का मान हम 2 लेंगे, 1 लेंगे, 2 1 2, 4 2 6 होते, 6 में भाग जाता नहीं आप। 3 लेंगे, 2 से 2 2 4 होते, 4 4 2 से भी नहीं आएगा आपको। ये वास्तव में कौन सा मान लेना, अक्स का मान आपको 3 रखने पर, अक्स का मान 3 लेना क्या होगा, 5 का भाग पूरा पूरा जाए, कैसे 2 गुणा अक्स का मान कितना लेंगे, अक्स का मान लेना 3 बट्टे -5, तो यह कितना होता है, देखो 3 2 कितने होते हैं, 6 होते हैं। दोनों ही माइनस के जुड़ जाएंगे, माइनस का 10 है, जोड़ने में चिन्ह नहीं बदलता है, माइनस का माइनस रहता है, गुणा में चिन्ह बदलता है, ये गुणा नहीं जोड़ कर रहे हैं। दोनों साइड माइनस है, कट गया, तो कितना भाग गया आपका, यहाँ कितना उतरा है आपका, यहाँ 2 उतराया। तो ये हमने 3 मान माना, तो कितना उतरा आप सामने, यहाँ 2 उतराया। उसके बाद अक्स का मान हमने 3 ले लिया, अगला मान लेना कौन सा, यदि आप पहला मान आ गया तो अगले मान अक्स के मान को चिंता नहीं करनी आपको। बट्टा में कौन है, इसके बट्टा में 5 है, नहीं 5, तो 3 में 5 जोड़ो 8, 8 में 5 जोड़ो 13, अक्स के मान ये फिक्स है 3 8 13 इसके आएंगे। तब अगला मान 8 लेना आपको, वाई का मान कितना आएगा, -4, 2 गुणा, पहले गुणा में 3 लगाया था, आप कितना लगेगा गुणा, आपको 8 लगाना है। -4 8 2 16 होते हैं, 16 4 20 होते हैं, 20 में 5 का भाग लगाओ, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 20 से भाग गया, कितना आ गया, प्लस का 4 आया, तो 8 से उत्तर कितना है आपका 4 है। अगला मान को 13 नहीं है, अक्स का मान 13 कैसे है, देखो 8 में 5 जोड़ना, 5 कहाँ से, 5 यहाँ से, बट्टा में होता है उतना हमें अक्स के मान जोड़ना होता है। वाई का मान कितना आ गया, -4 2 गुणा 13, 13 2 26, 26 ये दोनों होते हैं 30, 30 में भागो 5 का, भागते बार गया 5 आपका, 6 बार गया, तो उत्तर कितने आपको, हमने इसका से 6 मान 3 मान ज्ञात कर लिया आपको ये। उससे अगले समय में बात करेंगे 2 की सारणी, समी के 2 की हम सारणी बढ़ाएंगे। तो वाई साइड रहेगा, बाकी बिना वाली साइड आएगा आपका -8 है, तो इस साइड प्लस हो गया, 2 अक्स भी आएगा माइनस हो गया, यहाँ केवल वाई अकेला रखना है, बाकी आपको इस साइड संख्या हुआ अक्स वाले सारी साइड आएंगे। अब अक्स के वाई के साथ में कोई नहीं है, यहाँ वाई के गुणा में कोई नहीं, बटा भाग लगाने, भाग नहीं लगाना होता, हम कोई भी मान मान सकते हैं। हम शुरुआत करते हैं, अक्स का मान 0 लेंगे, यहाँ हम कोई मान मान सकते हैं, एक्स का मान 0 जरूर, एक्स का मान 1 भी ले सकते हैं, हमें एक्स का मान 1 ले लिया, तो वाई का मान कितना है 8 - 2 गुणा 1, 2 आ गया, कितना उतरे आपका 6 आ गया, 1 लेने पर कितना उतरे आपका 6 आ गया। उसके बाद एक्स का मान आपको 2 लेना है, तो वाई का मान कितना है 8 - 2 गुणा 2, 2 2 4 घट गया, 8 से 4 घटाओ 4 मान आया, 2 से 4 आया, ये किसके मान है आपको, एक्स वाई के मान है। अक्स का मान हम 3 लिया, तो वाई का मान कितना है 8 - 2 गुणा 3, 3 तो कितने 6 होते हैं, हमें सारे मान यहाँ लगाने होते हैं, 8 - 2 का 2 अक्स का मान 3 लगा दिया, तो कितना उतरा वाई का मान 2 आ गया, 3 और 2, 3 मान से आपका ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम ग्राफ में अंकित करेंगे, इनको हम ग्राफ में अंकित करेंगे। पहला पॉइंट 3 2 है, आपको पैमाना लिखना पड़ेगा मित्रों। पैमाना क्या होता है, पिछले वाले सालों में आपको पैमाना अंकित करना है, यहाँ इस हिसाब से आपको पैमाना क्या होता है, एक बड़ा खाना अक्स अक्स पर एक बड़ा खाना बराबर कितना हो जाएगा, अक्स पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई लेना है, और वाई एक्स पर भी ऐसा आपको सेम एक पैमाने में आपको 1 का पहाड़ा चलाना है, इस साइड प्लस के, इस साइड आपके माइनस के, बीच में 0 होता है। वाई एक्स पर कितना है, वाई एक्स पर आपका एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई होगा, यहाँ भी
अब हमें उस ग्राफ पे पैमाना मानने बाद में सारे ग्राफ में आपको सबसे पहले पैमाना लिखना होता है आपको। उसकी पैमाना लिखने बाद में आपको सवाल शुरुआत करनी है हमें 3 2। पहला पॉइंट आपका 3 2 है, 3 के ऊपर 2 का है, ये रहा। 8 4, 8 के ऊपर 4 का है, 8 हमें पहले हमें आरडी लाइन के मान देखना है, 8 के ऊपर 4 का है। 13 6, 13 के ऊपर 6 का है। हमें इसको लाइन स्केल से मिले आपको स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी, सीधी लाइन प्राप्त होगी आपको। ये पॉइंट आपका 3 2 है, ये 8 4 है, ये कौन सा आपका 13 6 है। उसके बाद अगला पॉइंट अगले एक सारणी और है, ये तो किसका बना आपका, ये पहले समीकरण बना है आपका। दूसरे समीकरण की बात करते हैं 1 6, 1 के ऊपर 6 का है। 2 4, 2 के ऊपर 4 का है। अगला 3 2 है, ये 3 2 आ गए। ये इस तीनों बिंदु को हमें स्ट्रेट लाइन स्केल से हमें स्ट्रेट लाइन मिलानी हमें, तो उसका मान 1 6, ये 2 4, ये 3 पहले से जहाँ दोनों में प्रतिच्छेद करती हुए हमारा उत्तर होगा। तो अभी स्थल कितना हो गया, अभी स्थल का मान कितना हो गया, अभी स्थल का मान हो गया यहाँ 3, तो x का मान 3 है, y का मान 2 है। फिर बात सवाल से बात पूछा, ये भी पूछा कि ये y पर कहाँ कहाँ काटती है, इसके मान आप ज्ञात करने। y पर एक तो यहाँ काट रही, देखो एक यहाँ काट रही, उस हिसाब से आप मान तय करने यहाँ पर कहाँ कहाँ काटती इसके मान आपको उस हिसाब से, या एक तो यहाँ पर आप काट, जो भी बिंदु आपको मिलता है y का मान आ देगा। यहाँ काट रही है, y का मान कितना हो गया, नीचे अक्ष का मान 0 और 1 हो जाएगा, नीचे 0 पर 1 है आपका। हम पहले समीकरण में बात करें, इसकी हम बात करेंगे यहाँ 4x - 5y 20 है, ये 4x - 5y 20 है। इसमें आप क्या करना है, यहाँ हमें मैंने बोला यहाँ अक्ष का पक्षांतरण हर बार करना है आपको। यहाँ 500 ही बचेगा, यहाँ 20 माइनस का 4x, ये y के साथ जो संख्या होती है वो कहाँ जाती है, बटा में जाती है। एक समीकरण से एक सारणी बनती है, सारणी का मान हम ज्ञात करेंगे। x है, ये कौन सा आपका y है। उसके बाद में हमें अक्ष का मान मानेंगे, अक्ष का मान शून्य मान शुरुआत करते हैं। यहाँ y का मान 20 माइनस 4 गुणा अक्ष का मान 0 बट्टे, यहाँ y के मान आपको यहाँ से ज्ञात होंगे। अक्ष का मान एक बार आप यहाँ चेंज कराना, फिर 0 1 2 3 4 5 जैसे सुटेबल होगा उस हिसाब से होगा आपको, बटा माइनस का 5। 4 को 0 से गुणा करो, 0 आया। 20 0 घटाओ, 0 20 आया, 20 में 5 का भाग लगाओ, -5 है तो उत्तर माइनस होएगा, 4 उत्तर आया। तो शून्य मान माना तो माइनस का 4 आया। उसके बाद अक्ष का मान हम मानेंगे, अगला मान बटा में 5 है, नहीं बटा में 5 है तो हमें उस हिसाब से करना पड़ेगा। 0 में 5 जोड़ा 5, 5 से 5 जोड़ा 10, अक्ष के मान ये फिक्स होंगे 0 5 10, 5 5 जोड़ना पड़ेगा। शून्य पहला मान ज्ञात करने के बाद 5 5 मान आपको जोड़ने हैं। पहला मान आ गया तो अगले मान आपको 5 से मान मानोगे ना आप, तो उस जो बचेगा उसमें 5 का भाग पूरा हो जाएगा यहाँ। तो अक्ष का मान 5 लेंगे तो कितना आएगा आपको, y बराबर 20 माइनस 4 गुणा 5 बट्टे माइनस का 5। तो 20 से 20 घटाया कितना होता, माइनस का 5 होता। तो यहाँ शून्य -5 भाग कितना आ गया, शून्य आ गया। तो इसका उत्तर कितना आया, शून्य। अक्ष का मान लेंगे 10, तो y का मान कितना आ गया, 20 माइनस 4 गुणा 10, 40 हो गया। 40 से 20 घटाओ, माइनस का ये माइनस का 20 बचा, दोनों साइड माइनस से माइनस से कैंसिल हो गया। तो इसका उत्तर कितना है, इसका उत्तर है आपको 4 आ गया। 10 आया तो उत्तर कितना है आपको 4 आ गया। समीकरण नंबर 2 में भी हमें ऐसे करना है आपको, अक्ष पक्षांतर करना है आपको। इस साइड आते माइनस हो जाएगा, y के साथ संख्या होती है बट्टा में जाएगी। उसके बाद में हमें अक्ष के मान ज्ञात कर, y का मान अक्ष का मान मानना पड़ेगा। y का मान आपको आता है किस प्रकार आता है, पहले अक्ष का मान 0 लेंगे तो y का मान कितना आ गया, 15 माइनस 3 गुणा y के मान, यहाँ अक्ष का मान आप यहाँ रखना, 15
-3 गुण अक्स, अक्स है वो 3 गुणा में है। 15 माइनस 3 को 0 से गुणा 0 आया आपको। 15 से 0 घटाओ 15, 15 5 बार कितना मार गया आपका 3 मार गया। तो शून्य से कितने आपको सामने 3 आया। उसके बाद में अगला मान अक्स मान क्या लेंगे, बटा 5 है नहीं 5, पहला मान आ गया 0 5 और 10 ये मान आएंगे। पहला मान आ गया बटा 5 है, 5 मान आपको अक्स वाले मान जोड़ना है, अक्स के मान प्राप्त हो जाएंगे। 0 में 5 जोड़ो 5 आया, तो y का मान कितना आया 15 माइनस 3 गुणा पहले 0 लगाया वहाँ 5 लगाना है, 5 3 15, 15 15 घटाओ 0, 0 में 5 का कितना आ गया आपका 0 आ गया। उसके अक्स का मान 10 है ना, अक्स का मान आपको 10 लेना है। बाद में 15 माइनस 3 गुण 10 लगा देंगे, बटा 5 आ गया। तो 15 माइनस यहाँ 30 आ गया, 15 से 30 घटाओ 15 बचा माइनस का, तो कितना होता है माइनस का 3 आया, माइनस का 3 आ गया। या नेगेटिव आंसर आ गया हमारे यहाँ माइनस का 3। इनको हमें ग्राफ में अंकित करना है। ये ग्राफ में हमने पैमाना लेना आपको, यहाँ 2 का पता चला है, हमने संख्या बढ़ी है 10 से, इसलिए 2 4 6 8 इससे गुणित ले लिया हमने। तो पैमाना कितना हो जाएगा, पैमाना आपको यहाँ लिखना है आपको। पैमाना होता है एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर कितना है 2 लिया हमने, 2 इकाई बोल देंगे। वाई अक्ष पर ऐसा ही है, एक बड़ा खाना बराबर यहाँ 1 का पता चला है, 1 का हमने 1 2 3 4 से लिया हमने, 2 का पड़ा तो पैमाना 2 का लेंगे यहाँ। तो उसके बाद मैंने 0 के नीचे -4 का ये रहा। अगला है 5 0 5 0, अगला पॉइंट आपका 5 0, 5 कहाँ होता है देखो, 4 से जस्ट अगले साइड क्या होगा, यहाँ बीचों बीच क्या होगा आपका 5 होगा। 4 और 6 बीच में 5 है, 5 0 ये हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट 10 4, 10 + 4, 10 के ऊपर 4 का है यहाँ देखो। अब इन क्या करना है, हमें स्केल से तीनों बिंदु मिलान करना है। तो पहला पॉइंट कितना आपका ये 0 0 -4, ये 5 0, ये 10 4, और जो लास्ट एक और पॉइंट है ये उस सारणी को अंकित करेंगे 0 3 0 3, ये रहा 5 0 5 0 पहले से आपका 10 -3 ग्राफ अंकित करना। जहाँ दोनों लाइन प्रतिच्छेद कर दिए, कहाँ कर रही है 5 0 प्रतिच्छेद कर रही है। तो अक्स का मान तो उत्तर आ गया 5, वाई का उत्तर कितना आ गया आपका, हमारा जो आंसर है आ गया। उसके बाद में ये मुझे जो त्रिभुज बन रहा है लगा ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए का निर्देशांक कितना देखो, ए पर कितना, ए पर आ रहा है 5 0, और बी पर, बी का मतलब यह भाग है, इस भाग पर कितना मान आ रहा है, ये 0 -4 था हमारे यहाँ। ये पॉइंट आपका 0 3 था, बी का मान 0 3 हो गया, सी का मान कितना, वाई एक्स पर लाइन कहाँ काट रही है, त्रिभुज 3 शीर्ष होते हैं ए बी और सी, यहाँ कितना है 0 -4, ये इसका वास्तविक आंसर आएगा। धन्यवाद।